मुक्ति विषय में चल रहा है। सत्व, तम और रज तीनों गुण मनुस्मृति से तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचिदात्मनि लक्षयेत प्रशांतमेव शुद्धावं सत्वं तदुपधारयेत। इसका अर्थ करते हैं विवेक, मनुष्य का विवेक इस प्रकार का करना चाहिए जब आत्मा में प्रसन्नता हो, मन प्रसन्न हो और प्रशांत महासागर के समान शुद्ध भान युक्त बरतें। तब समझना चाहिए कि सत्व गुण मेरे अंदर प्रधान है और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं। इस मनुस्मृति के श्लोक अनुसार जब व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि विवेक पूर्वक जब आत्मा में प्रसन्नता हो और मन बिल्कुल शांत हो, प्रशांत महासागर के समान शांत हो रहा हो और शुद्ध गुण पनप रहे हों, तभी समझना चाहिए कि मेरे अंदर सत्व गुण प्रधानता से वर्त रहा है, रजोगुण और तमोगुण अप्रधानता में है। यतो दुख समायुक्तम अप्रीतिकरमात्मनः तदजो अप्री प्रतीत्यम विद्यात सततम हरिदेहिनाम्। जब मनुष्य का आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान है, सतोगुण और तमोगुण अप्रधान है। इससे हम समझ सकते हैं जब मनुष्य का आत्मा दुख से घिरा हुआ हो, संयुक्त हो और मन में कोई प्रसन्नता न हो, उस प्रसन्नता रहित जो विषय है उसमें मन इधर उधर खूब दौड़ लगा रहा हो, ये सोचता है वह सोचता है, यह करूँगा वह करूँगा, तभी हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर रजोगुण प्रधानता से है। निर्णय जब न हो रहा हो, दुख युक्त मन हो और प्रसन्नता से भी रहित होता है, तभी हमें आभास हो जाता है कि हमारा जो आत्मा है, अब मेरे अंदर जो मैं स्वामी हूँ इस शरीर का, वहाँ रजोगुण प्रधान है, सत्व और तम अप्रधान है। यत्तो स्यानमो संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतवक्रयम अविज्ञेयम तस्माद् उदारयेत। जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, मोह सांसारिक पदार्थों से मोह, प्राकृतिक मोह, जब इसमें ऐश्वर्य आदि में फंसा हुआ आत्मा और मन होता है, जब आत्मा और मन में कुछ भी विवेक नहीं रहता है, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने के योग्य न हो,
ना तर्क को माने ना वितर्क को माने और जानने योग्य कुछ भी नहीं समझता, तभी समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान है, सत्वगुण और रजोगुण अप्रधान है। हम सभी ने जाना कि सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, यह तीनों गुण प्रत्येक जितना भी पदार्थ बना हुआ है, चाहे वह जड़ पदार्थ है, चाहे वह चेतन पदार्थ है, प्रकृति से लेके पंच महाभूतों तक के जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, सभी के अंदर तीनों गुण मौजूद हैं। सत्पुरुषों के संग से ज्ञानपूर्वक मन को शांत करके, समुद्र की तरह गंभीर रह करके, सबके उपकार में अपना उपकार समझ करके हम सभी सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सभी की उन्नति में अपनी उन्नति जब आत्मा समझ लेता है, तब संपूर्ण भूमंडल उसका परिवार हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, बैर, भाव, मोह आदि विशेष नहीं रहता है और सत्वगुण प्रधान होने लगता है। जब आदमी अपने आत्मा को और मन को दुख संयुक्त करता है और प्रसन्नता से रहित रहता है, इधर उधर विषयों में फंसाता रहता है, घूमता रहता है, तब हमें सत्वगुण पर रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण, और इसके बाद जब हम मोह माया सांसारिक पदार्थों आदि में फंसे रहते हैं, तब तमोगुण प्रधान होता है। यह सत्व, तम और रज तीनों गुणों से हम अपनी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक सभी उन्नति कर सकते हैं। अब आगे का विषय कल रखा जाएगा। ओम सम